हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 12 मई। और आज हम लोग 12 मई से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यदि आप में इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो साथियों आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए एक बार पहले हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 11 मई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी किसे LNT यानी कि जो लार्सन एंड ट्रूब्रो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो नाम था साथियों उनका R शंकर रमन। अभी महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला जो कानून है ये किसने अपनाया था? तो ये अपनाया था साथी यूरोपीय संघ ने। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट का नंबर क्या है? तो 42001। ये प्राप्त करने वाली अभी दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी थी IT? तो ये बनी थी साथी इंफोसिस कंपनी। भारत और किस देश ने अभी राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और मोल्डोवा के बीच में। हाल ही में क्रैक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो ये बनाया था सर क्रिकेटर शिखर धवन को। और ये जो साथियों क्रैक्स है ये एक क्रिकेट ऐप से जिसको भी हाल ही में शिखर धवन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अपने कौन से कार्यकाल के लिए अभी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी? तो 5वीं बार। दुनिया का सबसे अमीर शहरों की अभी नवीनतम रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें से शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा था? तो इसमें साथ ही शीर्ष स्थान पर रहा था न्यूयॉर्क शहर। लेकिन यदि आप लोगों से पूछे कि इसमें भारत का कौन सा शहर था, तो टॉप 50 में साथियों इसमें भारत का जो शहर था ये मुंबई था, जिसको 24वें स्थान मिला था। अभी अंतरराष्ट्रीय जो अर्गानी दिवस है ये कब मनाया गया? तो 10 मई को। किस टेक कंपनी के द्वारा भारत में भी वॉलेट ऐप को लॉन्च किया गया है? तो गूगल के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि 10 मई 2024 को जो भारतीय नौसेना है इसके भी चीफ ऑफ पर्सनल का जो कार्यभार है ये किसने संभाला था? तो नाम था साथियों उनका संजय भल्ला। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये अभ्यास से रिलेटेड रहने वाला है। अभी मई 2024 में कहा भारत और फ्रांस के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति, इसका आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाना साथियों भारत के मेघालय राज्य के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो शक्ति अभ्यास है ये भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में 2011 से आयोजित किया जा रहा है। और स्थान क्या रहने वाला है? तो मेघालय का उमरई। कब से लेकर कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये साथियों अभ्यास तो शुरू होगा 13 मई को, जबकि ये अभ्यास 26 मई तक आयोजित किया जाना है। यदि आप लोगों से पूछ ले कि 2024 के अंदर जो शक्ति अभ्यास है इसका कौन सा संस्करण था? तो 7वां संस्करण। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में और कौन कौन से युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए साथियों भारत और फ्रांस के बीच में टोटल 4 युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, जिसमें से एक तो है शक्ति जो कि मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, दूसरा किया जाता है वरुण, तीसरा किया जाता है गरुड़, और एक युद्ध अभ्यास और आयोजित किया जाता है जिसका नाम है फ्रेंजेक्स। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। अभी कहाँ के सैन्य तानाशाह जिनका नाम है मोहम्मद इदरिस डेबी, इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो ये केवल साथियों 4 देश के। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो 4 देश है ये मध्य अफ्रीका देश है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम मोहम्मद इदरिस डेबी, इन्होंने अभी 6 मई 2024 को राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। और इसका फाइनल जो रिजल्ट है ये कब आया है? तो 10 मई को। जो साथियों मोहम्मद इदरिस डेबी है ये अगले 6 साल तक चार्ट पर जो है ये शासन करेंगे। अब एक बार हम लोग मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि जो 4 देश है ये स्थित कहाँ पर है। तो ये तो मैं साथियों आपको बता चुका हूँ कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो ये आपको देखने को मिलेगा हाईलाइट पार्ट, यही है साथियों 4 देश। यहाँ की अगर आप लोगों से राजधानी पूछ रहे तो इसका क्या नाम है? तो ना दजा मैना यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर?
तो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ पर मुद्रा चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मिस टीन US 2023 ये कौन बनी थी जिन्होंने अपना खिताब अभी छोड़ दिया है? तो ये नाम दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल की है। नाम इनका उमा सूफिया। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों भारतीय मूल की जो उमा सूफिया है, जिनका नाम है उमा सूफिया श्रीवास्तव, इन्होंने मिस टीन US 2023 का खिताब जो है ये जीता था। और इस खिताब को क्या है कि इन्होंने हाल ही में छोड़ दिया है। 17 वर्षीय जो उमा है, इन्होंने सितंबर 2023 में मिस टीन US प्रतियोगिता के विजेता का ताज पहना था। और उमा से पहले साथियों 6 मई को मिस US 2023 जिनका नाम है नोएलिया बोईगट, इन्होंने भी अपना ताज अभी वापस लौटाया था। अब एक बार हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में हाल ही में सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेताओं के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि साथियों एलेन जांद्रो जो मारिस रोड्रिग्स है, यह भी मिस यूनिवर्स ब्यूनर्स 2024 का इन्होंने खिताब जीता था। जो क्रिस्टिना प्रिचकोवा है, ये मिस वर्ल्ड 2030 बनी थी। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता था? तो राजस्थान की प्रियन सेन ने। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था नंदिनी गुप्ता ने, जो कि राजस्थान की थी। और अभी मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सैनिस पालासियोस ने, जो कि किस देश के हैं? तो निकारागुआ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में लेडीज यूरोपीय टूर पर 100 इवेंट खेलने वाली पहली जो भारतीय गोल्फर महिला है, ये कौन बनी है? तो ये बन चुकी है साथी दीक्षा डागर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथी जो दीक्षा डागर है, यह भी लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 इवेंट खेलने वाली अब पहली भारतीय महिला गोल्फर बन जाएंगी। और यदि दीक्षा डागर की बात करें तो ये दुनिया में 147वें स्थान पर है। दीक्षा डागर साथियों अदिति जो अशोक है, इसके बाद दूसरी सर्वश्रेष्ठ भारतीय है। और दीक्षा डागर को 2023 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब एक बार साथियों हम लोग पहली महिला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये पहली महिला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, अभी जो रितु बारी है, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। जो प्रीति रजक है, ये भी भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी थी। यदि आप लोगों से पूछे कि जो CISF है, इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी, तो नाम है इनका साथी नीना सिंह। जबकि जो अक्षता कृष्णमूर्ति है, यह भी मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमेरिका और ब्राजील के बाद अभी 10 लाख उबर ड्राइवर की उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा जो देश है, यह कौन सा बना है? तो ये बन चुका साथियों अपना प्यारा भारत देश। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब भारत क्या है कि अमेरिका और ब्राजील के बाद 10 लाख ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला अब तीसरा देश बन गया है। उबर ने क्या साथियों कि 31 मार्च 2024 को वैश्विक राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि दर्ज की है, जिससे राजस्व जो है 10.13 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं हम लोग उबर के CEO के बारे में। तो उबर के जो CEO है वर्तमान में, इनका नाम है दारा खोसरोशाई। ये वर्तमान में उबर के CEO है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के राजदूत ने अभी नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सभी जापान के राजदूत ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथी बाद में जो जापान के राजदूत हैं, जिनका नाम है हिरोशी सुजुकी, इन्होंने भी नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ मिलकर कोहिमा शांति का उद्घाटन किया है। और इसी के साथ साथ ही इको पार्क कोहिमा की भी आधारशिला रखी है। कोहिमा शांति स्मारक और जो इको पार्क है, ये नागालैंड सरकार के साथ जापान सरकार और जापानी अंतर्राष्ट्रीय निगम एजेंसी के सहयोग से बनाया जा रहा है। दरअसल साथियों जापानी लोग हैं, ये कोहिमा की लड़ाई को इम्फाल की लड़ाई के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक के रूप में याद करते हैं। इसी कारण इस स्मारक का उद्घाटन किया है। अब एक बार हम लोग कोहिमा की लड़ाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। तो याद रखिएगा कोहिमा का जो युद्ध है, ये 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने बर्मा के रास्ते भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। और इस योजना का इन्होंने नाम क्या दिया था? तो ऑपरेशन यूगो। योजना क्या थी कि बर्मा के रास्ते भारत का जो उत्तर पूर्व है, इस पर हमला करने की थी। और साथ ही जो कोहिमा है,
ये एक ब्रिटिश छावनी थी जो कि आज वर्तमान में नागालैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? नाम है साथ इनका भाभी मेहता। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये साथी भाभी मेहता है, इनको ये पुरस्कार मिला क्यों है? तो दरअसल साथी जो भाभी मेहता है, इनको प्रदीप सेबेस्टियन की बुक जिसका नाम है द बुक ब्यूटीफुल, इसी का इन्होंने कवर डिजाइन किया है और इसी कवर को डिजाइन करने के लिए इनको नोबा ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 मिला है। और इनको साथ कितनी इनामी राशि मिली है? तो भाभी मेहता को एक ट्रॉफी, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की नगद इनामी राशि मिली है। अब एक बार बाकी के नाम और देखें, ये भी हाल फिलहाल में अवार्ड दिए गए, जैसे कि साथी पवन सिंधी, इनको भी ग्लोबल प्राइम ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 मिला है। गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों को अभी यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 मिला था। टीएम कृष्णा की बात करें तो इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला था। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को इनको डायना स्मृति पुरस्कार मिला था। और अभी चमेली देवी जैन पुरस्कार ये 2 महिला पत्रकारों को मिला था, एक तो ग्रीष्मा ठाकुर और दूसरी महिला पत्रकार का नाम था रितिका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह दिवस साथियों प्रतिवर्ष आपका मनाया जाता है 11 मई को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ये भारत ने 1998 में राजस्थान का जो पोखरण है यहाँ पर सफल परमाणु परीक्षण किया था और इसी की स्मृति में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अच्छा, इस दिवस की घोषणा किसने की थी? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। और इन परीक्षणों का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। और साथ ही 2 क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से कि जो परमाणु परीक्षण किए गए थे इनको कोड नेम क्या दिया गया था? तो पहला जो परमाणु परीक्षण है ये 1974 में किया गया था मई के अंदर और इसे कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। जबकि दूसरे जो परमाणु परीक्षण है इसको कोड नेम क्या दिया गया था? तो ऑपरेशन शक्ति। अब बात करते हैं हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2024 की थीम के बारे में। तो 2024 के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे की जो थीम है ये स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्राइड यंग माइंड्स टू इनोवेट, ये 2024 के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इसरो ने अभी सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्रेशन का सफल परीक्षण किया है। आपको ये बताना है कि इसका जो सफल परीक्षण है ये किया कहां पर है? तो इसका जो सफल परीक्षण है ये तमिलनाडु के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी 2 मई 2024 को क्या है कि तमिलनाडु का जो महेंद्रगिरी है यहाँ पर अभी सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन टेस्ट सुविधा में एक सफल उद्घाटन इग्रेशन का परीक्षण हुआ है। जो सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन है इस सुविधा का जो उद्घाटन है हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। बात करते साथियों हम लोग इसरो के बारे में, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन ये किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी साथियों जो रूस के राष्ट्रपति बने थे 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने भी मिखाइल मिशुस्टिन को रूस का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये साथियों मिखाइल मिशुस्टिन जो कि रूस के फिर से प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अभी 5वीं बार रूस के प्रधानमंत्री बने राष्ट्रपति बने थे व्लादिमीर पुतिन। तो याद रखिएगा। आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अभी दोहा डायमंड लीग में कितने मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इन्होंने फेंका साथियों अपने तीसरे प्रयास में 88.36 मीटर भाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी जो नीरज चोपड़ा है भाला फेंक खिलाड़ी, इन्होंने 88.36 मीटर दूर भाला फेंककर अभी दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया है। अब बात कर ले तो हम लोग शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो पहले स्थान पर साथियों चेक रिपब्लिक के जेकब बार्डलेज रहे जिन्होंने 88.38 मीटर भाला फेंका है। मात्र 0.2 मीटर भाला फेंकने से
नीरज चोपड़ा है ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इसके बाद दूसरे स्थान पर नीरज चोपड़ा 88.36 मीटर भाला फेंका है। जबकि तीसरे स्थान पर कौन है, तो एंडरसन पीटर्स, जिन्होंने 86.62 मीटर भाला फेंका है। और यदि साथियों आप लोगों को याद हो कि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 के अंदर एक मात्र गोल्ड मेडल लेकर आए थे नीरज चोपड़ा, और एक कितने मीटर भाला फेंक कर लाए थे, तो 87.58 मीटर भाला फेंक कर, ये याद रखिएगा। ये आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ और पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अब अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।